जो एप्रीहेंशंस हैं उनको नजरअंदाज कर सकते हैं शर्मा साहब, के शर्मा जी। मैंने तो इसीलिए आपको दिनेश जी पहले ही कहा ना कि देखिए, जब भी आप कोई नया सुधार करेंगे तो उसमें आप आगे चल के आपको कमियां और उसकी अच्छाई दोनों चीजें सामने आती हैं। जो कमियां हैं उसको और सही किया जाएगा, जो फायदे हैं वो लिए जाएंगे। जैसे आज जो सर मैं परिचय करा दूं, के शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन पूरे पूर्व अधिकारी का हमको मिल रहा है, उनके पास भी हम जाएंगे मेरिट पर बात करने के लिए। आलोक शर्मा जी की एक छोटी टिप्पणी 30 सेकंड की चाहूंगा सर, मुझको अलाउ कीजिए ना। के जी पूरी करा दीजिए सर, मेरी बात तो बोलिए बोलिए। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं दिनेश जी, देखिए आज ये विपक्ष जो है लगातार पहले हमारा इसी बात का विरोध करता रहा, लेकिन सर देश को क्या फायदा हुआ? 80,000 करोड़ रुपए पर ईयर जो भ्रष्टाचार में चले जा रहे थे, जो फर्जी जो है पेमेंट होते थे मनरेगा के तहत में या मिड डे मील का वेस्टेज था, वो सब आज रुके हैं ना। बात आपकी समझ गया था, इसीलिए आगे बढ़ रहा था। नटशेल में जो आप कह रहे हैं ना, आपने कहा कि सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर देन बिफोर इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आप कहना चाह रहे हैं। इसको नटशेल में समझ गया था, इसको लेकर मैं आगे जाना चाह रहा हूं। आर.के. श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव सर, कितना सिग्निफिकेंट और सिनेरियो चेंजिंग देखते हैं आप इसको? आलोक सर आप जाइएगा कहीं मत, मैं आ रहा हूं आपके पास, 30 सेकंड बाद आ रहा हूं। श्रीवास्तव सर, आके श्रीवास्तव सर, कितना फर्क आएगा पूरे सिनेरियो में? कितना पॉजिटिव चेंज हम देखेंगे पूरे सिनेरियो में? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जो अभी ये संसद में बिल पास हुआ है, आधार कार्ड को सीड करना इलेक्टोरल डाटाबेस में, इससे जैसा कि बिल को संसद में जब पेश किया गया तब भी ये बताया गया था कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को रोका जा सकेगा, काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि जितना हमारे सिस्टम्स हों और चाहे जितनी वेरिफिकेशन हम लोग हाउस टू हाउस जाके भी करते हैं अपने सर्च इंजन के द्वारा, हमारे अलग सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे भी मल्टीपल एंट्री डिलीट होती, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी स्कोप बचा रहता है। हम ये तो कभी नहीं कह सकते कि इलेक्टोरल जो है ये बिल्कुल 100% डिफेक्ट फ्री है। ठीक है, तो इसको करने में निश्चित रूप से ये जो सरकार ने इनेबलिंग प्रोविजन किया है, पहले लॉ में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, राइट, लेकिन अब जो इनेबलिंग प्रोविजन आने के बाद मुझे लगता है कि इसमें काफी मदद मिलेगी। सर आपकी इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये पहले के मुकाबले और ज्यादा कारगर स्थितियों को बनाने वाला प्रोविजन है। रिजू दत्ता, जल्दी से आपका कमेंट सर। देखिए, मेरे को सिर्फ दिनेश जी थोड़ा 20 सेकंड दे दीजिए। जी जी प्लीज 40 सेकंड लीजिए। किस से है? हाँ, हमारा प्रॉब्लम किससे है? द ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी। आज पूरे देश में शहर हो या गांव हो, आधार इज द मोस्ट इंटीग्रल डॉक्यूमेंट फॉर अ केवाईसी इन द बैंक। जब आप लिंक करोगे तो कहीं ना कहीं तो लोगों का, वो मैं हूं, आप हो या गांव का कोई व्यक्ति हो, उसका बैंक डिटेल्स भी तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस में। और इसका अगर लीक होता है तो इसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगा। ये पहला सवाल। दूसरा चीज, अभी देश की जनता को सरकार के ऊपर ये भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज, ये डेटाबेस इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के लिए नहीं है, ये 2024। अरे ये भरोसे की बात आप करते हैं, ये भरोसे के लिए मीटर कहां से आएगा जरा ये भी समझूंगा मैं आप लोगों से, लेकिन पहले मैं आलोक जी के पास जाना चाह रहा हूं। आलोक शर्मा जी, अभी आपने देखा, ये कहा जा रहा है कि ये मेरिट पर है और ये इनेबल करेगा पूरी प्रोसेस को, ये प्रोविजन। आलोक जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है दिनेश जी। अगर के शर्मा जी से वार्तालाप खत्म हो गया हो तो कुछ मैं भी बोलूं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकार पेगासस लगा सकती हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के यहाँ, वो अगर एक भी कदम उठाती है तो सवालिया निशान खड़े होते हैं। आज देखिए, जिसके लिए इतनी आपत्तियां थी, आधार का आज इतना आधार हो रहा है। मोदी जी के पुराने बयान उठा लीजिए, आधार का सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया तो मोदी साहब ने किया। जिस बिल के ऊपर आपने इतने लंबे भाषण दिए, उसको 26 मिनट में आपने बिना किसी उसके पास करा लिया। हाई कोर्ट मद्रास का डिसीजन है, पौंडीचेरी चुनाव में जो तमाम डाटा था वो बीजेपी ने गलत तरीके से यूज किया और उसके ऊपर एसआईटी की बात हाई कोर्ट ने की। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, तो इनके घर की सरकार है, ये किसी की नहीं सुनते हैं। अभी रोहिंग्या की बात हो रही थी, 7 साल हो गए, आप लोग पकौड़े तल रहे हैं क्या? 7 साल से कितने रोहिंग्या वापस चले गए? पार्लियामेंट में है 0।
पार्लियामेंट का जवाब है। रेलवे की वेबसाइट्स हैक हो रही हैं, मोदी साहब का ट्विटर अकाउंट हैक हो रहा है। आप तमाम तरह की चीजें देखिए किस तरह से नोटबंदी का फायदा आज तक नहीं पता चला, सीए का फायदा नहीं पता चला, जीएसटी का व्यापारियों को नहीं पता चला, और तीन काले कानूनों का किसानों को नहीं पता चला। अब एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जिस बात पर आपने कही थी, आपने इतना बोला तो आलोक जी एक बात और बता दीजिए 20 सेकंड में कि इससे आपको परेशानी क्या है, क्या आपको खतरा दिखाई देता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको? खतरा यह है कि जिस तरह से तमाम चीजें, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं बंधक बनी हैं, ये एक नया हथियार बीजेपी लेने जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बनाया जा रहा है। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने क्यों कह दिया था हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको इलेक्शन कमीशन कहता है कि हाँ बोला गया था। बात कहना चाहूंगा दिनेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि नेट फोन की बात आप कर रहे हैं कि ओटीपी आएगा, क्या सब मजदूरों को बीजेपी मोबाइल फोन देने जा रही है? क्या 18 साल का बच्चा होगा, अगर उसका आधार कार्ड कहीं का है तो क्या वो वोटर नहीं बना पाएगा? अश्विनी उपाध्याय जी, ये बड़े एप्रीहेंशन है। और एक बात और आप देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि इसको लेकर लोगों की धारणाएं बदली हैं। बीजेपी पहले क्या सोचती थी, बाद में क्या सोच रख रही है। आपने कहा कि पहले मैं क्या सोच रखता था और बाद में मैं खुद गया था कि इससे लिंक किया जाए। ये क्यों हो रहा है सर? और डायनेमिक है तो फिर इनको भी विरोध करने दिया जाए आज? देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूं, चूंकि आप मुझे 30 सेकंड दोगे प्लीज। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जो विरोध हो रहा है वो मुझे समझ में आता है। विरोध इस आधार का वोटर आईडी से लिंक करने का नहीं हो रहा है। इनको ये खतरा है कि अगर हम अभी हंगामा नहीं करेंगे तो हो सकता है अगले सत्र में प्रॉपर्टी से आधार को लिंक करने वाला कानून और आ जाए। और अभी तो केवल रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे, अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने वाला कानून आ गया तो इस देश में कम से कम 10,000 तो कह रहे हैं कि कितने आपने अभी तक पकड़कर कितने सरकार ने वापस किए हैं रोहिंग्या और ऐसे लोगों को बताया जाए, जरा इनका नंबर भी बताया जाए। एग्जैक्टली दिनेश जी, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी पीआईएल रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने की चल रही है केंद्र सरकार के अलावा। घनश्याम जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर, टाइम मेरे पास कम बचा है इसलिए अगर इससे ज्यादा लैंडमार्क होगा प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना। शायद ये लोग उसी से परेशान है, क्योंकि वो अगर हो गया, प्रॉपर्टी लिंक हो गई तो कम से कम 20 लाख करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी और 10,000 सफेद पोस्ट नेता देश छोड़ के भागेंगे। ओके घनश्याम जी, देश के आम आदमी को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम उठाती है, फिर उसे सब्ज़गार दिखाती है। यही नेता अश्विनी उपाध्याय और बाकी लोग नेता कहते थे 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा। यही नेता कहते थे कश्मीर में सबको प्लॉट मिल जाएंगे। सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आम आदमी को गुमराह करते रहो, उसे बड़े बड़े सपने दिखाते रहो। न काला धन आया, न किसी को 15 लाख मिले, न 2 करोड़ रोजगार मिले। इसी तरीके से आम वोटर को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत सशक्त कदम उठाया है। जैसा अभी के शर्मा ने माना कि इससे मजदूर हताहत होंगे, अब वो अपने गांव में जाकर वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन घनश्याम जी आप एक बार जाइए, रोका किसने अगर प्लॉट आपको वहां खरीदना है तो? भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी खरीद रहे होंगे, ये बांटेंगे ये लोग। इन लोगों ने पूरे लेकिन के शर्मा जी के पास जाता हूं। के शर्मा जी, आपने देखा ये एप्रीहेंशंस का दायरा बहुत बड़ा है और कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने भी तो समय समय पर अपना नजरिया इसको लेकर बदला है, तो आज उनको क्यों नहीं होना चाहिए इसको लेकर आजादी? नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि घनश्याम तिवारी झूठ बोले। अभी मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने स्पष्ट और किया था इस विषय को, लेकिन क्योंकि समाजवादी हैं ये तो झूठ बोलना इनकी आदत नहीं है। दूसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज कांग्रेस से पूछा कि आपको परेशानी क्या है। परेशानी मैं पहले ही पूछा था कि कैसे आप बताएंगे, कि कैसे लोगों का पता चल जाएगा, कोई जवाब नहीं। वो कह रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, पेगासस की बात कर रहे हैं। ना मैं बता दे रहा हूं दिनेश जी, परेशानी इनकी ये है कि जैसे जैसे दलाली और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा वैसे वैसे कांग्रेस रसातल पर जाएगी, क्योंकि इनकी जो पूरी उपज है सिर्फ इनका भ्रष्टाचार और दलाली के माध्यम से। वक्त समाप्त हो गया है, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद करना पड़ेगा। मैं सबका इशारा देख रहा हूं सर, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में यहां जुड़ने के लिए। फायदे हैं, फायदे कम से कम सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को वो भी दिखाई दे रहा है जो इस समय दिखाई देना चाहिए उनको। जाहिर है इसमें एक मुद्दा है और इसको लेकर सियासत के लिए पूरी गुंजाइश है, और वहां जब सियासत के लिए गुंजाइश है तो उनके पास सब्सटेंस भी है कई बार। अब उनके पास अगर रूम उनको दिखाई दे रहा है इस पॉलिटिक्स के लिए तो वो क्यों ना करें। आज अड़ी में इतना ही। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।